हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। सो आइए हम सॉल्व करते हैं आज का हमारा ये प्रश्न। हमारा प्रश्न हमें बोल रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x, हमारी समीकरण क्या है 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये समीकरण देने के बाद ये भी बोल दिया है कि इस समीकरण का जो हल है वो क्या है, अद्वितीय है। क्या है इस समीकरण का हल? अद्वितीय है। अब देखो, हमें अगर आपको जनरल फॉर्म पता है हमारी समीकरण की, तो देखो हमारी समीकरण की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, या बराबर सी भी लिख सकते हो, बराबर 0, या ये a1 ये b1 और ये c1 मान लेते हैं। इसी तरह दूसरी समीकरण a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। जब दो समीकरण के हल हमें क्या बोल दिया कि इन दो समीकरणों के हल अद्वितीय हैं, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होती है स्थिति कि जब दो समीकरणों के हल अद्वितीय होते हैं, मतलब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था। आपको हमने पढ़ाया हुआ है अद्वितीय हल, अनगिनत हल, यह हल संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब हम इन पदों को इससे तुलना कर लेंगे समीकरण एक को। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी आई 2, b1 की वैल्यू कितनी आई k, c1 की वैल्यू कितनी आई 1। इसी तरह a2 की वैल्यू कितनी आई 3, b2 की वैल्यू कितनी आई माइनस का 5 और c2 की वैल्यू कितनी आई 7। तो हम यहाँ पे इनको रख देते हैं 2 बटा 3 इज नॉट इक्वल टू k बटा माइनस का 5। हमें किसका मान ज्ञात करना है, k का। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, माइनस का 10 बराबर k 3k। तो यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 10 बटा 3। क्या मुझे यही मान निकालना था? बिल्कुल। तो अब इसको एग्जाम में कैसे, मैंने तो आपको सिर्फ सॉल्व करना बताया है, एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो हमारी दी गई समीकरण है 2x प्लस ky माइनस 1 बराबर 0। हम उधर ले गए, 1 इधर था, तो 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर a1x ये हमारी जनरल फॉर्म है, प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। सी हमने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक करी है, हमने x के फॉर्मेट में लिख दिया, ये y है, आप इसको y कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई। अब दूसरी है a2x प्लस b2y और c2 बराबर 0। यहाँ पे जो है ये b2 आएगा, ये मिस्टेक है, ठीक है। अब हम तुलना करेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर k, c1 बराबर -1। इसी तरह a2 बराबर 3, b2 बराबर -5 और c2 बराबर -7। अब इसका अद्वितीय हल है, मतलब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने, 2 बटा 3 इज नॉट इक्वल टू k बटा -5। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो k इज नॉट इक्वल टू -3। तो दी गई समीकरण -10 बटा 3 के अतिरिक्त k के वास्तविक मानों के लिए अद्वितीय हल है। मुझे k का मान निकालना था और मैंने k का मान निकाल लिया। हमने इसी तरह किया था k का मान। तो ये आपका प्रश्न इस तरह से हल होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।